पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और हमले के बाद में जो विरोध है, आक्रोश है और गुस्सा लगातार देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सबकी निगाह है कि कब इस बदले का जो जवाब है वो दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है उसका जवाब भी उसी शब्दों में दिया जाएगा। आक्रोश साफ तौर पे है और आक्रोश के बाद में जगह जगह जो लोग हैं वो अपनी आक्रोशता व्यक्त भी कर रहे हैं। जहां भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी एक रैली निकाली थी और जगह जगह जो पोस्टर है पाकिस्तान मुर्दाबाद के वो भी लगाए थे ताकि लोगों में जो भावना है वो जगे और खासतौर पर जो गुस्सा है वो साफ तौर पर सब जगह दिखाई दे रहा था। लेकिन बालमुकुंद आचार्य जी, जैसे ये पोस्टर लगाए, देखिए साफ तौर पर उस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान मुर्दाबाद, आपने सब जगह लगाए, मंदिर में भी लगाए, सब जगह लगाए और लोग भी आपके साथ थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विशेष समुदाय को बुरा लग गया कि आखिर ये जो पोस्टर है कितना उनके लिए हो गया कि ताकि वो सड़कों पर आ गए? देखिए, बड़ी कायराना हरकत जम्मू कश्मीर में आतंकी और पाकिस्तान के द्वारा हुई और अब तक हम लोग कहा करते थे कि आतंकवाद की जात नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन अब के आतंकवादियों ने जात और धर्म भी बताकर फिर काम किया, पूछकर मार भी दिया। लेकिन मुझे मेरे प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, गृह मंत्री अमित शाह जी पर विश्वास है, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो हाथ में पाकिस्तान के कटोरा आया है, जिस प्रकार की स्थितियां पाकिस्तान की उत्पन्न हुई है आतंकवाद से, और मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा आज अमन चैन और शांति कश्मीर में व्याप्त हुई है। घटनाएं धीरे धीरे सब बंद हो गई पूरे देश से। कांग्रेस ने ज़रूर आतंकवादियों को बचाने के लिए वकील खड़े किए थे, सबको पता है, कपिल सिब्बल जैसे और अनगिनत। आतंकवादी को फांसी न लग जाए इसके लिए खड़े किए थे, आतंकवादी सुरक्षित वापस पाकिस्तान चले जाएं इसके लिए भी खड़े हुए थे, और अनगिनत इस देश में भगवानों के मंदिर, राम मंदिर इत्यादि, राम सेतु इत्यादि सबके खिलाफ विरोध में रहे, ये सबको पता है। लेकिन कांग्रेस के डिलीट होने के बाद 2014 के बाद में अमन चैन शांति थी, आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई थी और 370 हटने के बाद में कश्मीर में सुख शांति समृद्धि के साथ व्यापार था। कश्मीर की केसर और बाग की सेव पूरी दुनिया में अपना सुगंध और खुशबू स्वाद पहुंचा रही थी, पर्यटन पूरी दुनिया से वहां आ रहा था। उसी क्रम में युवाओं के हाथ में रोजगार था, बच्चों के हाथ में कलम थी, अपना भाग्य लिखने का अधिकार था। जिन सबसे पेट में दर्द पाकिस्तान को और आतंकवादियों को हो रहा था, और जम्मू कश्मीर के चुनाव सफलतापूर्वक, और मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पर विश्वास, उसी क्रम में दिल्ली में मुस्लिम समाज ने समर्थन दे दिया। तो पाकिस्तानियों के कहीं ना कहीं इस बात का पेट में दर्द था कि अब मोदी जी निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा मुस्लिम समाज का उत्थान होने लगा है और मुस्लिम समाज भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ जुड़ने लगा है। उसी क्रम में षड्यंत्र रचकर इस प्रकार की दुर्घटना घटी और कितने 28 लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन मुझे विश्वास है मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसी क्रम में चारों ओर हम सब, पूरी दुनिया में भारत के लोग जहां निवास करते हैं उनको दुख व्याप्त है। भारत में चारों ओर इसका विरोध हो रहा है। जयपुर नगर में भी इसका रोज़ भिन्न भिन्न स्थानों पर सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। हमने मंदिरों के बाहर भी मुर्दाबाद पाकिस्तान के स्टिकर लगाए हैं, गुरुद्वारे के बाहर भी लगाए हैं, मस्जिद के सामने लगाए तो किसी को पेट में दर्द हो गया और उन्होंने कहा हमारी भावनाएं भड़काई। अरे भाई, सार्वजनिक सभी स्थानों पर लगा रहे हैं, शौचालय पे भी लगा रहे हैं। झूठा आरोप कि मस्जिद में अंदर घुस के लगाना, पहले बात तो वो जो फुटपाथ है वो सरकारी है, फुटपाथ के आगे कब्जा भी सरकारी है, और चप्पल जूते ऊपर खुले हैं, नीचे स्टिकर लगाए तो भी पेट में दर्द है। कम से कम ये तो सामने आया कि कौन हिंदुस्तान के साथ है, कौन पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ है, ये कम से कम पता तो चला। कौन उनके साथ, ये खुल के पता चला। इसलिए हमने जो लगाया, दर्द हुआ है, FIR भी दर्ज हुई है। मैंने विरोध नहीं किया है। मैंने इसलिए विरोध नहीं किया कि मैं विरोध करूंगा कोई कह देगा कि पदका, ना, न पदका न कदका। संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, किसी ने रखी है, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद में जो झूठी FIR कराई है उन दोषियों को सजा होनी चाहिए। जिन्होंने जयपुर में दंगा भड़काना का माहौल बनाया, यहाँ पर झूठी अफवाह फैलाकर अचानक 10-5 हज़ार आदमी को इकट्ठा करने का प्रयास किया, उन दोनों को भी सजा होनी चाहिए। अराजकता का माहौल फैलाकर यहाँ तुष्टिकरण की जो राजनीति कर रहा है, प्राचीन मठ मंदिर आश्रमों की ज़मीनों को कब्जा करके वक्फ बोर्ड में जो कब्जे दिलवा रहा है, उन आदमियों की भी अब जांच होनी चाहिए। और अब उन्होंने इस बात को छेड़ा है तो मैं उस अंत तक जाऊंगा जहां तक वो ज़मीनें जिन कब्रों में दबा करके और जन्नत के दरवाजे खुलवा रही है, अब मैं खुलवा के बताऊंगा।
वीडियो जिस तरीके से जो वायरल हुआ था, जो आपने पोस्टर लगा रहे थे, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि आप मस्जिद के बाहर थे, बिल्कुल फुटपाथ के बाहर थे। लेकिन ऐसे में आखिर किसका मान है कि इसको विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले यहाँ के दो मुस्लिम नेता जिन्होंने देश की हवा बिगाड़ दी और साथ में हमारे जयपुर नगर में अपरा काशी में पलायन कराने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज तेज गति से शहर से निकला है, उनका कारण है ये दो नेता। हर गली में टेंट लगा देना, हर गली में हांडी बकरा पाड़ा काट के वहाँ पर गंदा माहौल पैदा कर देना और चारों तरफ मंदिर आश्रम बगीचों की ज़मीनों को कब्जा कर लेना, ये इन दोनों का काम रहा है। अब इनको पहले भी मैंने चुनाव से पहले 1 साल तक पूरी रात घूम के मैंने दिखाया और खोला है। अब पुनः दोबारा इसको चालू करूंगा, फिर पता चलेगा जन्नत के दरवाजे खुलते कि बंद होते। कांग्रेस ने जो संविधान रैली यहाँ पर निकाली थी, उस संविधान रैली में आपके ऊपर भी यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पर की गई, कहा था कि बाबा बवाल है, तांडव मचा रहे हैं। कौन से संविधान की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर साहब को चुनाव नहीं लड़ने दिया जवाहरलाल नेहरू ने, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, फर्जी मतदान कराया। भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बार बार इन्होंने तार किया, अपनी मन की मर्जी से संविधान में परिवर्तन किया और भीमराव अंबेडकर साहब को सम्मान तक नहीं दिला पाए। पंचतीर्थ 5 वो स्थान जहाँ बाबा साहब का अध्ययन रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है और अनगिनत उनका साधना स्थली रही है, उनको तैयार करके पंचतीर्थ बनाना आदरणीय मोदी जी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर को मान सम्मान और भारत का सर्वोच्च भारत रत्न का सम्मान देने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। किस संविधान की बात करते हो? उस किताब को तुमने पढ़ी तक नहीं, उस किताब में लिखा क्या है वो देखा तक नहीं, महात्मा बुद्ध के दर्शन तक नहीं किए उस किताब में। तुमने शांति के प्रतीक के रूप में तुमने उसमें भगवान राम का, राम के चरित्र का और राम के राज्य का जो वर्णन और लेखन बाबा साहब ने किया, उसको भी तो ज़रा अध्ययन कर लो। राम जी को काल्पनिक कहने वाले, आतंकवादियों के पक्षकार खड़े होने वाले, इटली से मम्मी बेटा जीजी जियाजी 4 लोगों की पार्टी वाले, वो हमें सिखाएंगे संविधान। संविधान तो आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, संविधान के अनुरूप आप जिएंगे तो इटली जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो घटना हुई है आतंकी, उसके बाद में जो विरोध है, जो गुस्सा है, वो साफ तौर पे देश में व्याप्त है और इसी को लेकर पूरी तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि इसका जो जवाब है, करारा जवाब है, वो यहाँ पर दिया जाएगा। फिलहाल जो घटना जयपुर के अंदर हुई थी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये विपक्ष का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट इस घटना को किया गया है वो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने हर जगह जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो पोस्टर है वो यहाँ पर अलग अलग जगह लगाए थे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो अलग जो ज़मीनें हैं, चाहे शौचालय हो। इसके साथ ही उन्होंने जो मस्जिद के बाहर जो पोस्टर लगाया था वो भी पूरी तरीके से मस्जिद के बाहर था। ऐसे में विवाद होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब विवाद हुआ है तो अलग अलग तरीके जो बयान है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरी तरीके से आने वाले समय के अंदर इसका जो जवाब है वो भी करारा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज़।